यदि बार बार छल होगा तो हिंदू समाज रोड में निकल के उग्र आंदोलन करेगा। जेल फांसी जो जिसको देना दे दे, किसी के बाप से नहीं डरते। लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए, मर मिटने के लिए सिर में कफन बांध के हम लोग तैयार, एक टांग में खड़े। हर हर महादेव। हम लोग प्रशासन को अवगत कराए थे, सूचना भी दिए थे एसडीएम और थाने में। उसके बावजूद यहाँ धर्मांतरण कंटिन्यू चल ही रहा है। यहाँ एक राजेंद्र चंद्राकर नाम का व्यक्ति है जो कि धर्मांतरित होके पास्टर बन गया, ईसाई बन गया। तो हिंदू समाज आक्रोशित है, भयंकर रूप से आक्रोशित है, पूरा गांव आक्रोशित है। 3-4 मांगे हैं। पहला तो ये चर्च पूर्ण रूप से बंद हो। तीसरा, जिस घर में ये संचालित हो रहा है उससे साथ कोई एग्रीमेंट है कि नहीं ये दिखाया जाए। घर लीगल बना है कि नहीं ये देखा जाए, और लीगल नहीं है, बिना परमिशन के बना, तो उसको तोड़ा जाए। चौथा, ग्रामीणों का कहना है कि ये पास्टर राजेंद्र चंद्राकर अपने घर के पास ब्यारे में चर्च बना रहा है बहुत बड़ा, और काफी हद तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, केवल फिनिशिंग का काम बाकी है। तो उसको भी पता किया जाए, और यदि वो इलीगल है और इस प्रकार के हिंदुओं के गांव में चर्च चलाने के लिए यदि बनाया जा रहा है तो उसको भी तोड़ा जाए। तो हमारे भी सामाजिक बंधु लोग जुड़े हैं, तो हमको ज़्यादा इससे तकलीफ हुई। तो नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। अभी मैं पहुंचा हूं ग्राम विनायकपुर। ग्राम विनायकपुर दुर्ग जिले का एक गांव है जो अंडा थाना के समीप में पड़ता है। यहाँ पिछले कई वर्षों से धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। आज और भी ये मुद्दा गर्म हो गया। यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं वो क्रिश्चियन बन गए हैं, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को लगातार जो भी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन, ऐसा आरोप कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लगा रहे हैं। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिन्हा, दुर्ग से। कैसे ये मामला बताएंगे? हम लोग प्रशासन को अवगत कराए थे, सूचना भी दिए थे एसडीएम और थाने में। उन लोग भी बोले कि ये अवैध है करके, उसके बावजूद यहाँ धर्मांतरण कंटिन्यू चल ही रहा है। और मजे की बात यह है कि 2 सिपाही पुलिस वाले यहाँ भेजते हैं, उनके संरक्षण में चल रहा है ये। पुलिस पर आरोप है कि और कुछ मामला है? आज क्या के भी ऊपर आरोप है। आज क्या हुआ था एक्चुअल में? आज हम लोग आए थे, हनुमान चालीसा लेके उन लोग को अवगत कराए, प्रशासन भी आए थे, सब अपने अपनी तर्क में हुआ काम। तो अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है? पुलिस? अब उन लोग बोले हैं कि समझाइश किए दिए हैं, और 3 तारीख के बाद हम लोग उन लोग के साथ बैठक बोले हैं एसडीएम साहब के साथ। ठीक, आपका नाम बताएंगे? मैं प्रफुल्ल पटेल। यहाँ एक राजेंद्र चंद्राकर नाम का व्यक्ति है जो कि धर्मांतरित होके पास्टर बन गया, ईसाई बन गया। और जिस प्रकार से धर्मांतरित होने का कानून है कि कलेक्टर के सामने एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं अपना धर्म बदल रहा हूँ। फरवरी माह में 10 फरवरी को कलेक्टर और एसपी के नाम से दिए थे, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग 29 मई को दिए थे। उस पे हम लोगों ने लिखा था कि हमारी इन मांगों पे जो है काम किया जाए, हमारी मांगे जो है पूरी की जाए, अन्यथा हम लोग जो है यहाँ पे स्वयं चर्च बंद कराएंगे, और जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी उसकी जिम्मेदार प्रशासन और ये पास्टर राजेंद्र चंद्राकर और क्रिश्चियन मिशनरी रहेंगे। तो इस पे दोनों पक्षों को एसडीएम साहब बुलाए थे, सीएसपी साहब भी थे, और अलग अलग दोनों पक्षों से बातचीत हुई। और उनसे पहले बातचीत करके हम लोगों ने इनसे लीगल पेपर मांगे, दिखाने कहा, तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। और यहोवा ईरे चर्च के नाम से ये यहाँ चला रहा है, और मजे की बात, किसी सोनी का घर है। और हम लोगों ने ये मांग भी की कि यदि कोई एग्रीमेंट है कि इसने किस बेस पे ये घर मकान किराए पे दिया है, तो वो पेपर भी दिखाए। कुछ भी ये दिखा नहीं पाए। फिर भी हम लोगों को ये बोला गया कि हम ये चर्च बंद करवा रहे हैं, आज से ये इलीगल है, और आप लोग भी अपना आंदोलन स्थगित कर दीजिए, उतना कॉपरेट हमारे साथ कीजिए, हमारे पे भरोसा रखिए। हमने एसडीएम साहब की, रावटे साहब की और सीएसपी साहब की बात पे यकीन करके, भरोसा करके अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। अब पिछले 3-4 महीने से पुनः ये चर्च लग रहा है, पुनः 100-150 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और पुनः पुलिस के संरक्षण में ये चीज चल रहा है। तो हिंदू समाज आक्रोशित है, भयंकर रूप से आक्रोशित है, पूरा गांव आक्रोशित है। और अपना विरोध दर्ज करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए वहां चर्च के सामने, और प्रशासन को बुलाए। तब तक हनुमान चालीसा का पाठ और रामधुन चला। और प्रशासन के आने के बाद टीआई साहब और एसपी साहब से मेरी भी निजी रूप से बात हुई, और दोनों ने कहा कि आप लोग 3 तारीख को जो मतगणना है उस दिन तक के रुक जाइए, उसके बाद पहली फुर्सत में दोनों पक्षों को बुलाकर बैठक की जाएगी, और जो वैधानिक कार्रवाई होगी इनके खिलाफ वो की जाएगी। तो हमारी 2-3-4 मांगे हैं। पहला तो ये चर्च पूर्ण रूप से बंद हो। तीसरा, जिस घर में ये संचालित हो रहा है उससे साथ कोई एग्रीमेंट है कि नहीं ये दिखाया जाए। घर लीगल बना है कि नहीं ये देखा जाए, और लीगल नहीं है, बिना परमिशन के बना, तो उसको तोड़ा जाए। चौथा, ग्रामीणों का कहना है कि ये पास्टर राजेंद्र चंद्राकर अपने घर के पास ब्यारे में चर्च बना रहा है बहुत बड़ा, और काफी हद तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, केवल फिनिशिंग का काम बाकी है।
तो उसको भी पता किया जाए, और यदि वो इलीगल है और इस प्रकार के हिंदुओं के गांव में चर्च चलाने के लिए यदि बनाया जा रहा है तो उसको भी तोड़ा जाए। और ये सब नहीं होगा और किसी भी हिंदू के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि हिंदू पूरी तरीके से कानून के साथ शुरू से रहा है और उनकी बातों को मानते हुए हमारे साथ छल हुआ एसडीएम साहब और सीएसपी साहब के बोलने के बाद भी, फिर भी आज हम लोगों ने एसपी साहब और टीआई साहब की बात मान के अपना आंदोलन स्थगित किया। आगामी 3 तारीख के बाद की जो बैठक हो आहूत करेंगे उस समय तक के लिए। यदि बार बार छल होगा तो हिंदू समाज रोड में निकल के उग्र आंदोलन करेगा। जेल फांसी जो जिसको देना दे दे, किसी के बाप से नहीं डरते, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए सिर में कफन बांध के हम लोग तैयार एक टांग में खड़े। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप इस गांव के बाबू हैं, बताएंगे आप इस मामले पर क्या है गुलाब भाई, बहुत पहले से ये सब चल रहा था, धर्मांतरण वाला मामला। तो हम चलो आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे करके हमने कुछ नहीं बोला। गांव वाले भी बोले कि साथ में गए थे तो समझाइश भी दिए तो नहीं माने, और बल्कि बहुत सारे परिवार लोग वहाँ उनसे और जुड़ चुके हैं। तो हमारे भी सामाजिक बंधु लोग जुड़े हैं तो हमको ज़्यादा इससे तकलीफ हुई। तो फिर हमने उनको समझाया, तो हम प्रफुल्ल भाई से भी संपर्क में थे, तो कुछ किया जाए भाई साहब ऐसा करके फिर पूछे। तो फिर बहुत पहले सब चर्चा भी हुई, एसपी सीएसपी सभी से बात हो गया था, और आश्वासन देने के बाद हम लोग भी शांत बैठे थे, ताकि कुछ महीने से बंद भी था लेकिन उसके बाद फिर चालू हुआ। तो फिर हमने भाई से संपर्क किया कि फिर चालू हो गया भाई साहब इन लोग का करके, तो फिर वही मामला फिर यही बना। आज कुछ हुआ है झूमा झटकी? झूमा झटकी नहीं, वो समझाइश दिए और उसके बाद फिर उन लोग बुलाने के बाद ही हम लोग अंदर गए वहाँ, और थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो ये ग्राम विनायकपुर के लोग थे, यहाँ पे धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार इस तरीके की खबरें इस गांव से आती है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी कह सकते हैं आप, मिशनरी लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। और ये बड़ा गंभीर विषय है। प्रशासन भी इस मामले पर मूक दर्शक बना हुआ है, कह सकते हैं। विनायकपुर में एक प्रार्थना सभा चल रही थी, जिसका कुछ गांव वालों ने कहा कि यहाँ पे प्रार्थना सभा नहीं चलनी चाहिए। दोनों पक्ष वहाँ पे थे, जहाँ पे जाके दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है, और दोनों पक्ष फिर बात मान के चले गए हैं, अपने अपने घर चले गए हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं। फोर्स बुलाना पड़ा है? नहीं, ऐसी कोई फोर्स वगैरह तो नहीं बुलानी पड़ी है। खैरियत है। वहाँ पे एक छोटी सी थी कि यहाँ पे प्रार्थना सभा नहीं चलनी चाहिए, यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड नहीं है संस्था ऐसा। तो दोनों पक्षों को समझाया गया, दोनों पक्ष अपने अपने वापस चले गए हैं। बाकी जो भी विषय है वो जांच का विषय है। धर्मांतरण का भी आरोप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले भी मामला हुआ है, लेकिन अब तक उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। दोनों पक्षों को बैठाकर कायदे से कार्रवाई नहीं की है। बार बार मामला बीच बीच में सामने आता ही रहता है। छोटी मोटी बातें होते रहती हैं। वो बैठक हुई थी, बैठक पे दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रखा गया है। बाकी जांच का विषय है। बाकी कार्रवाई जो भी है वो आने वाले समय में जैसा पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसी विवाद वाली स्थिति नहीं है वहाँ पर, खैरियत है। मैं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़।